हेलो दोस्तों, तैयाबाद एडवोकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अनुच्छेद 18 के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां के बारे में बात की गई। उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें उपाधि शब्द का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधि का अर्थ है कोई ऐसा शब्द या वाक्यांश जो किसी व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाता है और जो उसकी विशेषता, योग्यता, पद, विशिष्टता या सम्मान को दर्शाता है। उदाहरण के लिए राजा, महाराजा जैसी उपाधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उद्देश्य है कि राज्य और नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना और उपाधियों के द्वारा जो जातिगत, धार्मिक या सामाजिक भेदभाव होता है उसको रोकना। इस अनुच्छेद में 4 खंड है जो निम्नलिखित हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 18(1) इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को किसी को भी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए राज्य को किसी को भी परमवीर, डॉक्टर आदि जैसी उपाधि देने से वर्जित है। इससे सुनिश्चित होता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, वंश, वर्ग या धर्म के आधार पर विशेष दर्जा नहीं देता है। अब इसके आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 2 जो है, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इससे सुनिश्चित होता है कि भारत के नागरिकों का राष्ट्रीय गौरव और निष्ठा बनी रहती है और वे किसी भी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्पक्षता बरकरार रखते हैं। इसी के तहत आर्टिकल 18(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है, क्या है? भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ऐसे व्यक्ति का भारत सरकार के प्रति वफादारी और ईमानदारी रहती है और वे किसी भी विदेशी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को अनदेखा नहीं करता है। अनुच्छेद 18(4) इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद, किसके अधीन? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपहार, परिलब्धियां या कार्यालय स्वीकार नहीं कर सकता है। इससे सुनिश्चित होता है कि ऐसे व्यक्ति का भारत सरकार के प्रति वफादारी और ईमानदारी रहती है और वो किसी भी विदेशी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को अनदेखा नहीं करता है। तो सब क्लॉज 3 में भारत का नागरिक नहीं है, उसके बारे में बात की गई है। सब क्लॉज 4 में राज्य के अधीन लाभ या विश्वास, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करने के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके बारे में बोला गया है। अब देखिए, इस जो अनुच्छेद 18 है ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है। इस अनुच्छेद ने भारत में उपाधियों के द्वारा जातिगत, धार्मिक या सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया और राज्य और नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है ना। तो अनुच्छेद 18 मतलब आर्टिकल 18 पर संवैधानिक बहस बहुत हुई है। इस पे हम देखते हैं क्या हुआ है। कुछ सदस्यों ने इस अनुच्छेद का समर्थन किया जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। उनके मुताबिक उपाधियों का उन्मूलन एक अनुचित और अनावश्यक कदम था जो लोगों की उत्कृष्टता और योग्यता को अनदेखा करता था। वे ये भी मानते थे कि उपाधियों का उन्मूलन भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको नष्ट कर देगा। लेकिन कुछ सदस्यों ने यह भी आपत्ति जताई थी कि अनुच्छेद 18 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या उपहार स्वीकार करना अपराध है। उनका कहना था कि यह एक अनुचित और अनुपयोगी शर्त है जो लोगों की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। वे ये भी दावा करते थे कि अनुच्छेद 18 भारत के विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बिगाड़ सकता है क्योंकि हम विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 3 ये बोलता है। तो इससे क्या हो सकता है कि भारत की जो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बिगड़ सकते हैं। इसके विपरीत
अनुच्छेद 18 के पक्षधारों ने इसका बचाव किया और उन्होंने कहा कि उपाधियों का उन्मूलन एक आवश्यक और उचित कदम है जो समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काबिल है, जिस लायक है, उसको वो उपाधि देना उसके लिए उसकी योग्यता है ना, उसी योग्यता को बढ़ावा देगा और जो समाज में न्याय का एक माहौल बनाएगा। ठीक है, उनके मुताबिक उपाधियों का अस्तित्व एक जातिवादी, वर्गवादी और भेदकारी समाज को दर्शाता है, लेकिन जो लोगों को उनके जन्म, वंश, वर्ग या धर्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटता, वे ये भी मानते थे कि उपाधि का उन्मूलन भारत के राष्ट्रीय गौरव और एकता को मजबूत करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 18 को लागू करने का प्रस्ताव जो था संविधान सभा में काफी विवादों का और बहसों का केंद्र बना था। अंततः इस अनुच्छेद को अधिकांश सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया और ये संविधान का एक अभिन्न अंग